हमेशा से हमने देखा है, चाहे इससे पहले कई बार मैंने देखा जाए तो मैं दिल्ली पुस्तक मेला को भी मैंने कवर किया, तो वहाँ पर भी पाठकों का रुझान किताबों में दिखा है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है कि जो पिछली पीढ़ी है वो अपने बच्चों को किताबों से जोड़े रखे। हमारे साथ और भी कई मेहमान हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं चलूँगा आलोक धनवा जी की तरफ, जो कि कवि हैं, मैं उनकी तरफ चलूँगा। और हमारे साथ देखिए हमारे सहयोगी भी यहाँ पर चंदन जी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करूँगा। और मैं चाहूँगा जी बिल्कुल, बिल्कुल, कवि जी भी हैं, संपादक भी हैं, इनकी भी कई किताबें आ चुकी हैं मार्केट में। और इनकी अभी एक एक आपकी सर कौन-सी किताबें भी आ गई हैं? गोईठा थापती लड़की। बिल्कुल, तो हाँ, आपकी उसके किताब भी आई हाँ, है। उसके पहले उसर में नवान आई थी। तो हाँ, आपकी 2 किताबें आ चुकी हैं ना? काव्य संग्रह 2। काव्य हाँ, संग्रह। समीक्षा में एक दूसरा पक्ष। अच्छा, जी, जी। समीक्षा उसका दूसरा पक्ष है। तो सर से सबसे पहले मैं बात करूँगा, मैं एक तरफ आ जाता हूँ और ताकि मैं जो है अच्छे तरीके से जो है बात कर पाऊँ इनसे सर से। तो सर आपकी अभी आप अभी पुस्तक मेला में आए हुए हैं, तमाम सारी किताबें आपने देखी होंगी। अभी आपको किताबों के, अगर मैं युवाओं की बात करूँ, युवा कैसी किताबें पढ़ना चाहिए इस वक़्त? क्योंकि तमाम तरीके की पॉलिटिक्स भी हो रही है, आप देख रहे होंगे। और इसकी इन सब के बीच नए युवाओं को कैसी किताबें जो हैं पढ़नी चाहिए और कौन-सी किताब यहाँ पर है जो अच्छी दिख रही है? अपने वो किसी भी विषय को पढ़ रहे हों, लेकिन उनको भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उसका इतिहास पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, ये अक्सर सवाल उठता है कि बच्चे जो है भारत का अपना इतिहास अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं और कहीं न कहीं ये सारी चीज़ जो मिसिंग है। ये स्वाधीनता संग्राम में जिन मूल्यों का सृजन किया, सबसे ज़्यादा उस पर अभी चोट पहुंच रही है। 75 साल मनाए जा रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं, महात्मा गांधी का नाम नहीं है। ये इन तो 2 नामों को तो देखिए हम या तमाम लोग बच्चे बचपन से किताबों के ज़रिए भी जानते रहे हैं, चाहे आप कोर्स की बुक कहें। लेकिन हम उन हीरोज़ को भी भूलते हुए या भूले हुए हैं जिन्हें पढ़ाया नहीं गया। इतिहास की किताबों से वो काफ़ी दूर रहे, लेकिन उनका संघर्ष जो है आज़ादी के इतिहास में भी बहुत बड़ा योगदान उसने निभाया और भारत के निर्माण में भी बहुत योगदान निभाया। तो ऐसी कुछ किताबें हैं क्या मार्केट में इस वक़्त? देखिए, किताबें तो हैं, लेकिन बच्चा किताब तक कैसे पहुंचेगा? उस पर तो खुद ही बोझ है बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत थोड़ी किताबें लेकर के मैट्रिक करते थे। अब देखिए, आप चौथा से पाँचवा से बच्चा कितना बड़ा बोझ पीठ पर उठाता है। तो ये जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, उस पर भी पुनर्विचार करना होगा। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि जितनी तमाम भयावह घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, बच्चा चाहे जितना साइलेंट हो, उसके अवचेतन पर उसका मतलब खतरनाक मने असर जो है पड़ रहा है। आप उससे छुपा नहीं धन्यवाद सकते। धन्यवाद सर। ये देखिए मैं अभी पुस्तक मेले में गया, मैंने देखा। किसी ने 35 टुकड़े कर दिए, किसी ने जला जला दिया, गैंग रेप करके उसको जला दिया। तो ये जितनी घटनाएं आती हैं, चाहे वो फिल्म में आए चाहे इसमें आए, फिल्म में तो आती नहीं हैं, वो ज़्यादातर इसी रूप में आती हैं। तो उसका असर हमारे नौजवानों पर, खास करके जो बिल्कुल नौजवान हैं, टीनेज हैं और टीनेज के बाद आगे जा रहे हैं, बहुत ख़राब पड़ता है, बहुत ही ख़राब पड़ता है। जो नेशनल हारमनी थी, जो सांप्रदायिक सद्भाव था, उसको कितना तोड़ा जा सकता है। बल्कि मैं तो कहूँ कि जब यहाँ अंग्रेज थे और मुगल थे, उस ज़माने में भी इतना नहीं तोड़ा गया, उस ज़माने में भी नहीं। आपको मुगलों के बीच में तो बड़े बड़े लोग हुए, दीन इलाही था। लेकिन सर मेरा ये कहना है कि आपने इतिहास पढ़ने की बात कही, आपने बात कही कि आज़ादी की किताबें पढ़ें, इतिहास की किताबें पढ़ें, अपने हीरोज़ को जानें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल कई नई किताबें आ रही हैं, नए सोच आ रहे हैं। अभी मैं और भी चीज़ों को देख रहा था। इतिहास को अगर सही से खंगाला जाए तो आप जैसा आपने कहा कि मुगलों के समय भी इतनी ज़्यादा क्रूरता नहीं थी। मैं इसे थोड़ा-सा डिफ़र कहना चाहूँगा कि मतलब पर्टिकुलर नहीं होता है, मतलब कि क्रूरता अगर उद्देश्य हो तो वो तो गड़बड़ है।
उद्देश्य हो तो गड़बड़ है। तो मेरे साथ रमाकांत चंदन जी भी हैं जो हमारे सहयोगी भी हैं नवभारत टाइम्स के। और जिसको कहते हैं कि इमरजेंसी ही कहिए उसको एक तरह से, जी जी वो जो कोरोना काल। हाँ कोरोना काल, उसके बाद इस तरह से खुले में मैदान में, खास करके गांधी मैदान में, तो वो देख के बहुत खुशी है। और हर उम्र के बच्चे आ रहे हैं यहाँ, लड़के आ रहे हैं, हमारे जैसे बुजुर्ग भी आ रहे हैं। और किताबों का 2 स्टॉल बहुत अच्छा है यहाँ पर, 3 स्टॉल, एक ज्ञानपीठ है और दूसरा जो है राजकमल प्रकाशन है, वाणी प्रकाशन है। तो ये अच्छे अच्छे हैं। किताबों की दुकानें कम आई हैं जहाँ तक मेरी समझ है, और लोग तो आ ही रहे हैं लगातार। इसमें कौन ऐसा है जो नहीं आना चाहता है इसमें। कविता की उम्मीद बची रहे उसके लिए क्या? कविता की उम्मीद तो बची रहेगी। देखिए निवेदिता है सामने, ये जितनी महिलाएं बैठी हैं ये सब कविता लिखने वाली हैं। अभी आयाम का कार्यक्रम होगा और उसमें वो कविताएं सुनाएंगे। ये सारी महिलाएं, आप पूछिए उनसे। कविता तो बचेगी, कविता जाएगी नहीं। जाहिर है अमन जी, जनता का आदमी यह कहते हैं कि कविताएं तो बची रहेगी, और कम से कम इस हॉल में बैठी हुई जितनी महिलाएं हैं हर कोई कवि हैं और हर कोई अपनी कविता के साथ में अब आगे वो इसका पाठ करने वाली हैं। तो उन लोगों से भी हम बात करेंगे इसके। जी जी हाँ हाँ जी जी, एक मिनट, हाँ हाँ।